प्रस्तावना कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। शंखनाद की ध्वनि आकाश चीर रही थी। धूल, क्रोध और अहंकार, सब कुछ तैयार था। लेकिन उसी क्षण समय रुक गया। न रथ चले, न बाण उठे। केवल वायु में एक परिचित कंपन था, जैसे कोई बहुत पुराना वचन फिर से जीवित हो उठा हो। वह आगमन जिसे कोई देख न सका। कृष्ण रथ से उतरे। उनका मन असामान्य रूप से शांत नहीं था। आज उसमें भार था। तभी उनके सामने एक वानर आकृति प्रकट हुई। न तेज न गर्जना, केवल आंखों में अनंत युगों का धैर्य। हनुमान। त्रेता युग का वचन। कृष्ण मुस्कुराए। महावीर, तुम यहां? हनुमान ने सिर झुकाया। हाँ प्रभु, एक वचन पूरा करने आया हूं। कृष्ण की भौहें तन गईं। कौन सा वचन? हनुमान बोले, जब आपने राम बनकर मुझसे कहा था, यदि कभी धर्म और विनाश के बीच रेखा बहुत धुंधली हो जाए तो मुझे रोक लेना। कृष्ण मौन हो गए। सबसे कठिन प्रश्न। हनुमान ने कुरुक्षेत्र की ओर देखा। हजारों योद्धा, हजारों माएं, हजारों अधूरी कथाएं। प्रभु, हनुमान बोले, यह युद्ध धर्म के लिए है, पर क्या यह करुणा के बिना धर्म है? कृष्ण ने कहा, अधर्म को रोकना आवश्यक है। हनुमान ने धीरे से उत्तर दिया, और अधर्म को जन्म देने वाला क्रोध? कृष्ण का द्वंद्व। पहली बार कृष्ण के भीतर एक कंपन हुआ। वे जानते थे यह युद्ध आवश्यक है, पर वे यह भी जानते थे हर आवश्यक कर्म भी भारी मूल्य मांगता है। हनुमान बोले, मैं युद्ध रोकने नहीं आया प्रभु, मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि हर बाण चलाने से पहले आपकी करुणा जीवित रहे। वह मौन क्षण कृष्ण ने हनुमान की ओर देखा। उसी हनुमान की ओर जो राम के चरणों में बैठकर केवल सेवा जानता था। अब वह ईश्वर को ही आईना दिखा रहा था। कृष्ण ने आंखें बंद की, और उसी क्षण युद्ध के प्रारंभ से पहले उन्होंने एक निर्णय लिया। अदृश्य परिवर्तन। उस दिन के बाद अर्जुन का रथ केवल विजय का नहीं, संयम का प्रतीक बना। हर बाण सोच समझकर चला, और कृष्ण ने कहीं भी अनावश्यक विनाश को बढ़ावा नहीं दिया। कोई ग्रंथ यह नहीं लिखता, कोई इतिहास यह नहीं बताता, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो थोड़ी सी करुणा बची रही, वह उसी मौन संवाद का परिणाम थी। उपसंहार कहते हैं, जब भी धर्म बहुत कठोर होने लगे और सत्य मनुष्यता भूलने लगे, हनुमान आज भी किसी न किसी रूप में ईश्वर को रोक लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा बल शक्ति नहीं, बल्कि सही समय पर रोका गया विनाश होता है।